तो आज का एक दिन आज स्पेशल है क्योंकि आज डेट है 28 दिसंबर एंड आज था अपने भाई रॉ साइड ट्रेडर का मीटअप पुणे में फिनिक्स मॉल में। तो उसके क्लिप भी मैं कुछ ऐड करूंगा, कुछ बहुत बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था भाई। भाई साहब द फंडेड ट्रेडर अभी आगे वापस उस समय मेरा उसमें द फंडेड ट्रेडर में 4,500 का पे आउट था लॉन्ग। रातों रात वेबसाइट ही बंद हो गई। ठीक है, मतलब तुम्हें पता होगा द फंडेड ट्रेडर जो भी कर रहा है बंद हो गई। कुछ महीने पहले वो अकाउंट उड़ गया, मतलब उनका वो वही कर दिया था उन्होंने, वेबसाइट बंद कर दी थी। आएगी ही आएगी। इसलिए मैं बोलूंगा कि जो स्टार्ट कर रहे हो ना अभी, तो 1 एट ए टाइम करो। ठीक है, इसका यही इशू हुआ, आधा टाइम इसका यही हो गया कि ये 4 अकाउंट लिया है, वो आधा टाइम इसने सारे पैसे यही उड़ा दिए। 50,000 उसने एक बार में उड़ाए। मतलब यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज सैलरी उतनी होगी एक महीना काम करने के बाद जो अपने को मिलती है। तो प्रॉफर्म का लेवरेज, इसलिए प्रॉफर्म में ना जिस तरीके से तुम पैसे डालते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैं, ठीक है, मेरा स्टार्टिंग में क्या होता था, जब मैं प्रॉफर्म में आया, ठीक है, मुझे लगा मैंने पहले 5% मिल गया, मेरा ट्रेडिंग सब कुछ सॉर्टेड था। मुझे आया, एक बंदे ने बताया कि ऐसा ये है, मतलब प्रॉफर्म करके चीज है। मैं बोला भाई ये तो बहुत सही है, मैं 3,000 रुपए दूंगा, मुझे 4 लाख रुपए मिलेंगे। 5% बनाया, $700 का प्रॉफिट चलता था मेरा पहला अकाउंट। ठीक है, वो रात को कुछ इक्विटी ट्रेल होती है उसमें, ठीक है, हमेशा तुम्हें पता होगा ट्रेल होती है, ट्रेल होता है भाई। रात को 4 बजे मैं देख रहा हूँ अकाउंट उड़ गया और मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो गया ऐसा सीन। तो उसके बाद मैंने सीधा रिवेंज में आके, ठीक है, रिवेंज में आके एक ही दिन में 1.5 लाख रुपए उड़ाए थे। और क्यों उड़ाए थे? बस इसी रीजन से मैं प्रॉफिट में। तो तुम लोग एक एक रुपए जो भी प्रॉफिट में डाल रहे हो ना, सोच समझ के डालो। चाहे मैं बोल रहा हूँ, कोई भी यूट्यूब पे बोल रहा है, किसी की सुनने का नहीं, तुम अपने हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से देखने का। जैसे मेरा है, मैं 50 के अफोर्ड कर सकता हूँ तो 50 के लूंगा मैं भी, क्योंकि मेरा इतना ही है उठाने का 50 के का। तो उसका वही हुआ कि उसने 4-5 अकाउंट एक साथ लिए और वो गड़बड़ कर दी। अब देखते हैं इसका बाकी सबका क्या इशू आता है। बट 1 एट अ टाइम अकाउंट करो जब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता। जैसे अभी मैं पुश करने वाला हूँ, तो अभी क्या है, मैंने ट्रेडिंग 2 हफ्ते तक बंद की है, ठीक है, दिसंबर एंड और जनवरी की स्टार्टिंग में। इवन तो प्राइस एक्शन ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं करता है, बट मैंने बंद क्यों की है, क्योंकि अब इसके बाद मैं थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच रखने वाला हूँ। क्योंकि फंडिंग बढ़ाऊंगा, पे आउट्स बढ़ाऊंगा, क्योंकि पे आउट्स मेरे क्रॉस हो चुके हैं। बट अब ऐसा क्रॉस करना है कि अभी अगर आए नेक्स्ट टाइम तो एक पूरी सेमिनार हॉल बुक करें, ऐसा कुछ हो, ठीक है, बड़े स्केल में कुछ कर पाए हम। तो वैसा सीन है। तो इससे बोलूंगा 1 एट अ टाइम अकाउंट करो, जो निकल के उससे हुआ, एंड बाकी जितना अमाउंट डाल रहे हो उसको सोच समझ के डालो। मेरा नाम विशाल है और मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी अराउंड 2023 के फरवरी में। और जो थोड़ा ऐसे रहना कि जो भी तुम्हारा मेन चीज है ना वो रखते रहना, नहीं तो मुझे लग रहा है टाइम निकल जाएगा। मैं वो जस्ट मैं मेरे दोस्त के घर पे बैठा था, ये मेरे दोस्त के घर पे बैठे थे, 5,000 थे अकाउंट में, वो डाले डिमांड अकाउंट में अपने घर में डाले होगा कुछ जरूर पता कि भाई वो समझ गया। मैं समझ सकता हूँ कि वही है, भाई ने एक टाइम भाई का आ गया था जब वो सुसाइड करने का सोच रहा था 2023 में, जब लोन आ गया था उसके पास और फैमिली का भी लोन बढ़ गया था। बट देन एक लड़की ने आके बचा लिया भाई को, और लड़की, हाँ वही अच्छी बात है। बट ये ऐसा होता ही है, जब हम लोग एक लोन में आ जाते हैं फिर हमें लगता है कि कैसे निकलेगा, ईएमआई बढ़ जाती है, चीजें होती है। बट हार्ड टाइम्स वही है कि क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन, और वो सही में ऐसा होता है। उसके बाद तुम ऐसे निकलोगे तो खुद नहीं पता चलेगा। बट कोई नहीं भाई, अभी अच्छा टाइम आएगा तेरा। और तूने अभी जो सबको बोला है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, तो बहुत कुछ बातें सीखने को मिली एंड सब मतलब ज़्यादा लोग बात नहीं कर पाए, टाइम कम पड़ा, लेकिन ठीक है, 5 से 6 लोगों ने अपनी अपनी स्टोरी बताई और भाई ने भी बहुत सारा नॉलेज दिया फंडिंग अकाउंट के बारे में। तो डेफिनेटली हम आगे जाके कुछ कम्युनिटी में करना चाहेंगे और दैट्स गुड थिंग। उसने भी जो पहले से जर्नी डॉक्यूमेंट स्टार्ट किए, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मतलब लोन वाली सिचुएशन एंड देन टेकिंग $10,000 इन जस्ट सिंगल पे आउट फ्रॉम प्रॉफर्म। सो वेरी दैट्स वेरी इम्प्रेसिव और वी कैन से इंस्पायरिंग। सो अभी मीटअप हुआ है आज ही और बढ़िया था। अभी जो भी कुछ सीखा है वो नोट डाउन करके उसको इम्प्लीमेंट करना है अभी नेक्स्ट टाइम आगे से। भाई का सिंपल यही कहना था कि जो भी अकाउंट लो आप सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रेडिंग प्लान फॉलो करो और विदाउट मतलब अगर आपने तय किया है कि एक एक ट्रेड लेना है, तो अगर एक से ज़्यादा 2 भी ट्रेड लेते हो तो भी वो ट्रेडिंग होगी।
तो आपको अगर आपको तय है कि 2 ट्रेड लेने हैं दिन में, तो 2 ही लेने हैं, कुछ भी हो जाए। तो वो ऐसे करके अकाउंट ब्लो भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 10 अकाउंट भी ब्लो हो जाएगा ना ऐसे करके, तो 11वें अकाउंट में इतना बड़ा पे आउट आएगा कि 10 अकाउंट का प्रॉफिट मतलब लॉस रिकवर होके बड़ा प्रॉफिट बनेगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम ऐसे ट्रेड कर रहे हैं कि जैसे मतलब कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कितने ट्रेड लेने हैं दिन का कोई नहीं। सीधा-सीधा एंट्री लेते हैं और सीधा कितने भी रिवेंज ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। तो यही कंट्रोल करना है। अभी इस जो 4 अकाउंट है, तो इसमें से देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। लेकिन प्लान तो ये है कि हम हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, और जो भी होता है शेयर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और प्लान यही रहेगा कि जो दिसंबर में प्लान था $5000 का पे आउट का, तो इस जनवरी मंथ में हमें ये कंप्लीट करना है $5000 इन पे आउट इन जनवरी मंथ। सो टारगेट बहुत बड़ा नहीं है एक्चुअली। जो अकाउंट साइज है उसके हिसाब से 5% कुछ भी नहीं है। भाई ने हमारे सामने $50000 के अकाउंट पे 20% का रिटर्न बनाया है, तो 100,000 के डॉलर में 5% रिटर्न कुछ भी नहीं है। और एक एक नहीं है, 4 अकाउंट है। सो हम देखते हैं कैसे डाइवर्सिफिकेशन करके ट्रेड कर सकते हैं हम इस पे। लेकिन एक चीज़ जो है इम्पोर्टेंट वो है कि डिसिप्लिन में रह के ट्रेडिंग करना। सो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मैं कुछ क्लिप्स है जो मीटअप के वो इसमें ऐड करूँगा, तो आप भी देख सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, देख लो ये वीडियोस। Welcome back, guys. So after a long time we are creating these videos, and the last time we made the video about buying a 100k account, 200k account actually. So and we made this video that we will make $5,000 in payout before 31st of December. But the thing is that after day 2 itself, I realized that the December is not going to be good month for trading, and I lost both 100k accounts due to slippages, and so many things happened actually. Market was sideways, so I was on losing streak, so I lost those accounts, and I decided to close the trading for that month, and I will start again in January with a new approach. So that's it. I lost that account, and I was actually at my home, so I couldn't upload videos on channel. And now that I'm back on my setup, so I have purchased uh, multiple accounts actually. I want to show you guys. So this is सारे अकाउंट मेरे क्वांटिकल पावर के हैं, 2 स्टेप वाले। तो 50k स्टार्टिंग पीरियड इज 28th of December today, and the another account is also I purchased today. Basically I got one free account on another because of the BOGO offer. So this is the account I purchased today, and this is the account I purchased on Friday, that is 26th of December. सो ये 100k का अकाउंट है, और इसमें मैंने पहले ही दिन ऑलमोस्ट ट्रेड हिस्ट्री दिखाता हूँ। ये देखो, तो पहला ट्रेड मैंने जो लिया है उसमें मैंने 1.5% का प्रॉफिट बनाया $1400 का। सो वो 3 मिनट 26 मिनट सेकंड में बनाया। तो लॉट साइज 3 थी स्टैंडर्ड, और उसके बाद ये ब्रेक इवन ट्रेड है दूसरा। तो और फिर एक बाई साइड ट्रेड लिया है USD कैड में, उसमें भी $735 का प्रॉफिट बनाया। तो ये ट्रेड्स दिखते हैं कहाँ पे लिए थे, ये गोल्ड का बाय साइड और USD कैड का बाय साइड। सो अभी देखना पड़ेगा। हाँ, तो गोल्ड का बाय साइड पोजीशन यहाँ से बनाया था 45-16 लेवल से, और स्टॉप लॉस था 45-11। सो इस स्टॉप लॉस के साथ मैंने इस ट्रेड में मैंने सिर्फ 1:1 बुक किया था एक्चुअली। तो मेरा रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा था, तो 21 पे एग्जिट किया था 45-21। सो 1:1 टारगेट लिया था। और हुआ ये था एक्चुअली कि मैंने दूसरे अकाउंट में भी बाय किया था, और इसमें बाय करते टाइम तक डिप आ गई और मुझे ज़रा एक्स्ट्रा नीचे अच्छी लेवल पे एंट्री मिल गई। तो 1:1 पे ही मैंने बुक कर दिया। और उसके बाद USD कैड में जो ट्रेड लिया था, लेट मी शो यू, दैट वाज USD कैड बाय। सो अभी ठीक से याद नहीं यार कि किस पॉइंट पे लिया था एग्जैक्टली। तो देखते हैं एंट्री प्राइस। सो एंट्री प्राइस इज एंट्री प्राइस ओपन प्राइस 136,572 136,572 हाँ बराबर, ये 30 मिनट के कैंडल के क्लोजिंग पे लिया था। और स्टॉप लॉस बेसिकली मैंने 1:1 का लिया था ये भी ट्रेड। सो लॉजिक सिंपल था, ये जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है उसके हिसाब से, और लोअर टाइम फ्रेम में भी कंफर्मेशन था, तो मैंने 1:1 ट्रेड लिया था। ये भी सब कुछ ऐसा ही था। सो 100k के अकाउंट में ये 3 ट्रेड है। सो
इसमें हम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2% का प्रॉफिट बना सकते हैं। तो $2000 बनाने के बाद में मतलब ये बंद कर दिया। तो दूसरा एक 100K का अकाउंट है, लेट मी शो यू। लॉगिन लॉगिन लॉगिन। हाँ, तो ये भी फ्राइडे को लिया था। तो इसमें थोड़ी ज़्यादा ट्रेड है एक्चुअली। गोल्ड में सभी गोल्ड में है, एक ही JPY में। तो ये गोल्ड में जो शॉर्ट साइड ट्रेड बने हैं, तो इसमें इस ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया 3% का। 3 ट्रेड में ऑलमोस्ट $3000 लॉस किया। फिर एक ही ट्रेड में $3000 प्रॉफिट बनाया। और उसके बाद गोल्ड में 1% का लॉस करने के बाद अकाउंट 1% डाउन था। तो मैंने उसके बाद जो GBP/JPY पेयर है उसमें शॉर्ट लिया था। तो ये 2-3 ट्रेड दिखाता हूँ मैं। गोल्ड में जो बाय शॉर्ट किया था, 3% प्रॉफिट बनाया उसमें। लेट मी शो यू। सो गोल्ड में समथिंग इधर पे किधर शॉर्ट किया था आई थिंक, यहीं पे कहीं। और मेरा स्टॉप लॉस ये था कुछ तो ऐसे। और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक है इसमें 3% का। लेट मी जस्ट चेक। प्राइस थी 28 मतलब 29 एंड क्लोज प्राइस 13 29 to 13। सो यहाँ पे 29 to 13। हाँ बराबर, ये ट्रेड कैप्चर किया था। इसका लॉजिक सिंपल था, ये ट्रेड लाइन थी और इसका रेजिस्टेंस था। सो इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद वो रिवर्सल का साइन शो किया, तो शॉर्ट किया था मैंने। और इसमें 1:2 लिया। उसके बाद GBP/JPY में जो टारगेट है ऑलमोस्ट 3% का, तो उसमें भी शॉर्ट किया था मैंने। GBP/JPY शॉर्ट, ओपन प्राइस 211,455। तो 211,455 यहाँ पे, हाँ बराबर टॉप पे शॉर्ट किया था GBP/JPY। और इसका इस साइड में कैंडल का हाई कर रखा था। और 1:2 या 3 समथिंग टारगेट लिया था। तो यहाँ पे टारगेट लिया। और हाँ, इसी कैंडल में टारगेट हिट हो गया तो स्ट्राइक के चलते। तो ये 2-3 ट्रेड है। और जो लॉस वाले ट्रेड है ये थोड़े एक्चुअली मार्क नहीं किए मैंने। तो हाँ, यहीं पे बेसिकली इस ट्रेन लाइन के पास ही मैंने शॉर्ट किया था, लेकिन वो ये सेल गया। तो फिर मेरे बाद मेरी एंट्री की यही हुआ था। पहले यहाँ पे शॉर्ट किया था, प्लान यही था यहाँ पे शॉर्ट करने का, लेकिन मुझे यहाँ एंट्री नहीं मिली। तो थिंग इज दैट, पॉइंट ये है कि 100K के 2 अकाउंट लिए और 50K के 2। एंड उसमें से 100K के दोनों अकाउंट 2% अप है अभी फिलहाल। और 50K के ब्रेक इवन पे। और बाकी दूसरे कोई अकाउंट दोस्त के पास जो है तो वो है। फिलहाल मैं मेरे पास जो अकाउंट है उसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ।